अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज की ये वीडियो मेरी पिछली 2 वीडियो से रिलेटेड है, जिसमें मैंने आपको बेल्ट वाली शलवार का नाप लेना सिखाया था और उसकी कटिंग भी बताई थी। आज की ये वीडियो इसकी सिलाई से रिलेटेड है, तो शुरू करते हैं। ये बेल्ट है, सबसे पहले बेल्ट की सिलाई करेंगे और इसके बाद शलवार के जो बेल्ट के अलावा नीचे वाला पार्ट है इसकी हम सिलाई करेंगे। तो इसमें घेर पूरा करने के लिए इसमें जोड़ भी लगाना है। यहाँ देखिए आसन की तरफ से जोड़ लगेगा, तो इसके जोड़ हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे लगेगा। जोड़ के देखिए 1 2 3 4 पार्ट्स हैं और इसी तरह आसन की तरफ 1 2 3 4 पार्ट्स हैं। इन चारों आसन के पार्ट्स को घेर के साथ हम जोड़ेंगे। तो जोड़ना किस तरह है, यहाँ देखिए एक पार्ट मैं अलग कर रही हूँ। ये जो घेर वाला शलवार का हिस्सा है इसको मैं पीसीस के साथ जोड़ूंगी। तो पीसीस के साथ जोड़ने के लिए सबसे पहले घेर वाले पार्ट को ऊपर रखा और पीस वाला पार्ट जो जोड़ वाला पार्ट है नीचे रखा और इसको पिन अप कर दूंगी। इसको पिन अप करने के बाद दूसरा वाला पार्ट लूंगी मैं इसी तरह। तो दूसरे वाला जोड़ किस तरह से हम जोड़ेंगे देख लीजिए। ये जो जोड़ है ये नीचे की तरफ मैंने रखा और घेर वाला पार्ट ऊपर रखा है। इसी तरह अब जो है जो जोड़ वाला पार्ट है ये ऊपर रखूँगी और जो घेर वाला पार्ट है वो नीचे रखूँगी और इसको फिर से पिन कर दूँगी। इसी तरह शलवार का दूसरा वाला पार्ट मैं लेने लगी हूँ और इसके बाद जो जोड़ के 2 पीसेस हैं इनको 1 बाय 1 इसी तरह जैसे पहले वाले पीस में पिन अप किया था इसी तरह इसको भी पिन अप कर दूँगी मैं। तो बेल्ट के दोनों साइड्स की सिलाई लगाने के बाद नेफे की फोल्डिंग करेंगे। नेफे की फोल्डिंग करने से पहले इसमें इलास्टिक डालने के लिए आप पहले सबसे पहले इसको तैयार करना है। तो इसको थोड़ा सा फोल्ड करके आप इसको सी दें और जहाँ तक के जाना है वहाँ तक मशीन की सुई रख कर आप इसको इसका फुट ऊपर उठा लें और दोबारा से इसको फोल्ड कर लें जहाँ तक कि इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद फुट नीचे कर लें और दोबारा से सीने जहाँ तक के लेकर जाना है। यहाँ तक करने के बाद दोबारा से मशीन की जो सुई है वो नीचे बिठा लें। बिठाने के बाद फुट ऊपर कर लें। हमेशा इसी तरह कपड़ों को मूव करिएगा तो फिर सिलाई आपकी ख़राब नहीं होगी। अब फुट बिठा लिया मैंने, दोबारा से मैं इसको एंड तक के लेकर जाऊँगी सिलाई करके। के बाद बेल्ट को सीधे की तरफ रखकर 2 इंच की फोल्डिंग के लिए मैं यहाँ पे निशान लगा लूँगी, जिसको कटिंग करते वक्त मैंने आपको बताया था 2 इंच की फोल्डिंग हम लेंगे नेफे के लिए। तो थोड़ी थोड़े गैप से 2-2 इंच की फोल्डिंग के लिए चॉक से निशान लगा दें। इस तरह से फोल्ड करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो थोड़े थोड़े गैप पर 2-2 इंच के निशान लगाने पर ये कुछ इस तरह से होगा। जहाँ आपने निशान लगाया है वो असल में फोल्डिंग का पार्ट है, जो कि ऊपर से इस तरह से नज़र आएगा और आप इसको अंदर की तरफ से या उल्टे की तरफ से देखें तो ये कुछ इस तरह से होना चाहिए। अब यहाँ पे आधा इंच अंदर रख कर 1.5 इंच ऊपर रहेगा। इस तरह से सिलाई कर दूँगी मैं। जब कपड़ा अच्छे से तैयार हो जाए फोल्डिंग के लिए, इसके बाद आप सिलाई शुरू कर लें। यहाँ देखिए ये मैंने सिलाई शुरू कर दी है। ये हर 1.5 इंच के बाद ये जाकर सिलाई लग रही है। आधा इंच फोल्डिंग के अंदर है और 1.5 इंच नेफे की फोल्डिंग के लिए मैंने रखा है। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई होती जाएगी।
अब ये जो इलास्टिक का पार्ट है ये अंदर की तरफ रहेगा और ऊपर से बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। इसके बाद शलवार का घेर वाला पार्ट तैयार करूँगी। तो घेर पूरा करने के लिए यहाँ पे जो जोड़ के पार्ट्स थे, सबसे पहले जोड़ हम जोड़ेंगे। तो एक के बाद एक सारे जोड़ के दिखाती हूँ मैं आपको। जब आप जोड़ तैयार कर रही होंगी तो इसमें देखिए यहाँ पे बिल्कुल एक त्रिकोण सा बन रहा होगा, ट्रायंगल सा, बिल्कुल आपकी सिलाई वहाँ तक आनी चाहिए। जोड़ सारे तैयार हो चुके हैं देखिए। और जब हम इसको खोलेंगे तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा, चारों पार्ट्स ऐसे ही नज़र आएंगे। अब ये चारों जोड़ इस तरह से जो आपको नज़र आ रहे होंगे, इसकी सिलाई की डायरेक्शन इस तरफ होगी, आसन की तरफ होगी। तो यहाँ देख लीजिए, मैं इस्त्री करके दिखा रही हूँ। अब इसको मैं सीधे की तरफ इस्त्री करूँगी। इस्त्री कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि सिलाई बैठी बैठी ही हो जाए। इसको इस तरह से अच्छे से प्रेस कर दें। इसके बाद बेल्ट में जितनी भी सिलाई लगी है, नेफे की फोल्डिंग और बेल्ट का जोड़, इनको भी आप प्रेस कर दें। अब शलवार की घेर तैयार हो चुकी है। तो घेर के दोनों पार्ट्स को आपस में जोड़ देंगे, आसन की तरफ से सिलाई लगाकर बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगा देंगे इस तरह से यहाँ पर मशीन में। अब वीवर्स बेल्ट तैयार करेंगे, यहाँ से बहुत समझने की ज़रूरत है। अब वीवर्स बेल्ट को हम फोल्ड करके रखेंगे, इसी तरह घेर वाले पार्ट को भी फोल्ड कर दूंगी मैं। इसको करने के बाद सबसे पहले बड़ी वाली प्लेट डालूंगी। तो बड़ी वाली प्लेट अगर आप इस तरह से करेंगे, और अगर आप प्लेट 2 इंच की डालना चाहती हैं तो इसका डबल 4 इंच कहलाएगा। 4 इंच पे यहाँ पे बेल्ट की तरफ निशान लगा लूँगी मैं। अगर आप चाहती हैं कि आपकी बड़ी प्लेट 2.5 इंच की हो तो आप 2.5 इंच का डबल 5 इंच पे बेल्ट पे निशान लगाएंगे। और अगर आप चाहती हैं आपकी बड़ी प्लेट 3 इंच की हो तो 3 इंच का डबल 6 इंच हो जाएगा। 6 इंच पे बेल्ट पे निशान लगाऊंगी मैं।
तो आपकी मर्ज़ी है, अगर शलवार का घेर ज़्यादा है तो फिर आप जितनी बड़ी चाहे प्लेट डाल सकती हैं। मैं यहाँ पर इस कपड़े के लिए 2.5 इंच की प्लेट डालूँगी, यानी कि 2.5 इंच का डबल 5 इंच पे मैं यहाँ पे बेल्ट की साइड में निशान लगा लूँगी इस तरह से। और इसी तरह नीचे घेर वाले पार्ट पे भी मैं 5 इंच पे निशान लगा लूँगी। यहाँ देख लीजिए, 5 इंच पे निशान लगाने के बाद बेल्ट के किनारे से थोड़ा सा कट कर दूँगी, जो कि असल में दोनों साइड के किनारे होंगे। और इसी तरह जो 5 इंच पे निशान लगाया है यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा कट कर दूँगी, ये मार्किंग के तौर पे आगे जाके यूज़ होगा। इसी तरह घेर वाला पार्ट है, इसमें भी साइड से किनारे से कट कर दूँगी, और जो 5 इंच का निशान लगाया है चॉक से, इस पर भी मैं कट कर दूँगी ताकि इसकी भी मार्किंग हो जाए। इतना करने के बाद जो घेर वाला पार्ट है इसका एक पार्ट हटा दें और दूसरा पार्ट यहाँ पे रखें। यहाँ से आपको गौर से समझने की ज़रूरत है। यहाँ देखिए, ये आपके शलवार का आसन वाला पार्ट है, तो आसन वाले पार्ट की तरफ इसको किनारे से लेकर इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो फोल्ड करने के बाद ऊपर के 3 पार्ट्स उठाएं और सबसे नीचे वाला छोड़ दें। तो इसको करने के बाद यहाँ पे जो ऊपर के 3 पार्ट्स हैं, यानी कि प्लेट और घेर का एक पार्ट, ये लेकर आप इसको पिन अप कर दें। इतना करने के बाद बेल्ट मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, एक सेंटर में आपके पास निशान है और एक इसके बाद दूसरी तरफ है। जो दूसरी तरफ वाला चौक का निशान है वो, और यहाँ पे जो सेंटर पे जो कट का निशान है वो, हम इसको आपस में मिलाएंगे इस तरह से। यहाँ पे देखिए, बड़ी प्लेट के साथ, और इसके बाद ये वाला पार्ट, ये आपस में सीते वक्त बिल्कुल एक साथ होना चाहिए। इसके बाद बेल्ट की जो सिलाई नज़र आ रही है ये, और आसन का जो सेंटर है वो, ये दोनों भी आपस में एक साथ मिले हुए होने चाहिए। मैं कुछ आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से ये चूंटे जाएंगी या फिर प्लेट्स डालेंगे, जो आपकी मर्ज़ी हो आप वो डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे प्लेट्स बनाऊँगी कुछ इस तरह से, आसन की तरफ रुख कर कर, और ये बिल्कुल इस तरह से प्लेट्स होनी चाहिए। इसके बाद शलवार की घेर का जो दूसरा पार्ट है उसमें भी कुछ इसी तरह करना है। सबसे पहले सेंटर के साथ, बेल्ट की सेंटर की सिलाई के साथ इस तरह रखने के बाद, अब जो पहला जोड़ है वो प्लेट के साथ जुड़ जाना चाहिए। प्लेट हम किस तरह से फोल्ड करेंगे, दोबारा से इसको इस तरह से रखा, और इसके बाद इसको जो कट है वहाँ तक इसको फोल्ड कर देंगे। इसके बाद बेल्ट के लिए जो फोल्ड किया है, इसमें नीचे वाला कपड़ा छोड़कर ऊपर वाले तीनों पार्ट्स को लेकर पिन अप कर देंगे। पिन अप करने के बाद जो पहला कट नज़र आ रहा है, प्लेट इसके साथ मैच हो जानी चाहिए, और अगला जो कट है वो दूसरे वाले कट के साथ, बेल्ट के और घेर के कट के साथ मैच हो जाना चाहिए। इसके बाद बेल्ट का सेंटर आसन के सेंटर के साथ मैच करेंगे, तो जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है ये सारा चुनटों में या फिर प्लेट्स में जाएगा। आइए मैं अब आपकी इसकी सिलाई करके दिखाती हूँ। सबसे पहले बेल्ट वाले कपड़े को लूँगी मैं, और इसको यहाँ पे इस तरह से रखने के बाद घेर वाला पार्ट लूँगी, और उसमें जो आसन की सिलाई हुई है वो सेंटर कहलाएगा। वो आसन की सिलाई और बेल्ट का सेंटर, इन दोनों को एक साथ रख कर मैं इसको पिन अप कर दूँगी ताकि ये मूव ना करे। इसके बाद ये मैं यहाँ देखिए, जो सबसे पहला कट आपको नज़र आ रहा होगा, ये असल में बेल्ट वाली साइड के किनारे वाली साइड से 5 इंच पे निशान लगाया था, वो वाला कट, और जो बड़ी प्लेट डाली है उसका कट, ये दोनों एक साथ मैं रखूँगी यहाँ पर, और इसको भी पिन अप कर दूँगी। अगर आप इस तरह से सिएंगी तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी, और बेल्ट बिल्कुल एक्यूरेट और परफेक्ट सिलेगा। बड़ी प्लेट को पिन अप करने के बाद यहाँ देखिए, ये एक्स्ट्रा जो सारा कपड़ा नज़र आ रहा है, यही एक्चुअली यहाँ पे चुनटों या फिर प्लेट्स के लिए है। तो यहाँ तक ये रखने के बाद अब मैं इसकी सिलाई शुरू करूँगी। शुरू करने के लिए जो प्लेट्स का रुख है वो आसन की तरफ होना चाहिए। तो देखिए, नीचे से आसन की तरफ ही प्लेट का रुख है और ऊपर से आपकी अपनी तरफ होगा। तो ये पहली प्लेट मैंने डाल दी है, 1 इंच या 1.5 इंच, या अगर आपको अंदाज़ा है उस लिहाज से आप इसकी प्लेट्स डालेंगे। और फर्स्ट टाइम में अगर आपकी प्लेट्स के लिए कपड़ा कम हो जाए
या एक्स्ट्रा बच जाए तो कोई बात नहीं, आप इसको खोल के, सिलाई खोल के आप दोबारा से प्लेट्स डाल दें, क्योंकि थोड़ा सा ये काम मुश्किल हो जाता है। एक दफ़ा प्रैक्टिस हो जाए तो बहुत ही आसानी हो जाती है। तो एक ही फासले से प्लेट्स लगाते जाएंगे, बड़ी प्लेट तक आ जाएंगे, जितनी भी प्लेट्स लग सकती हैं छोटी छोटी प्लेट्स लगाने के बाद। अब बड़ी प्लेट आ गई है, तो इसको सीने के लिए जो दोनों पिन्स लगाई थी एक एक करके मैं निकाल दूंगी और इसके बाद यहाँ से भी मैं सिलाई कर दूंगी। अब देखिए जो दूसरा वाला कट था ये भी आपस में मिल गया है और इसकी भी मैं सिलाई कर दूंगी, और जो तीसरा कट है वहाँ तक के मैं सीते हुए ले जाऊंगी। अब यहाँ तक सीने के बाद जो बेल्ट का सेंटर है ये, और शलवार के बैक साइड का जो आसन का सेंटर है, ये दोनों, ये भी आपस में मैं इस तरह से करके पिन अप कर दूंगी। पिन अप करने से बहुत ही आसानी हो जाती है। इसके बाद नज़र भी आ जाता है कि कितना कपड़ा एक्स्ट्रा बच गया है, और ये अगर इस तरह कोई एक्स्ट्रा कपड़ा बच जाए तो आप उसकी प्लेट्स डाल देंगे। तो प्लेट्स मर्ज़ी है, चाहे 2 डालें या फिर 3 डालें, आपकी मर्ज़ी है। प्लेट्स का भी यही हिसाब है, आसन के रुख पर आपने प्लेट्स डालनी है। यहाँ पे 2 प्लेट्स आ रही हैं, तो पहले मैं एक प्लेट डालने के बाद दोनों सेंटर और प्लेट, इन दोनों के दरमियान का सेंटर बनाते हुए दूसरी प्लेट डालूँगी। अब बैक साइड का भी बेल्ट और आसन का सेंटर सीने के लिए पिन निकाल दूंगी, और पहले वाले की तरह उसी के साथ गैप देखते हुए 2 प्लेट्स में डालूंगी। और आप बिल्कुल इसी तरह करिएगा कि जो कट के निशान लगाए हैं ये, और जो घेर के साथ जो कट है वो दोनों आप सबसे पहले आपस में मिला लें, और उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े की आप प्लेट डालेंगी। अब अपनी आसानी के लिए इंची टेप का भी यूज़ कर सकती हैं। यहाँ पे देखिए पहली प्लेट जो है 3 इंच के गैप पर था, तो फिर मैंने 3 इंच का निशान लगा लिया है, और इसके बाद मैं इसका रुख भी देख लेंगे आप। तो जो रुख आपका बनता है आसन की साइड, उस रुख पर प्लेट डाल देंगी। तो 2 प्लेट्स में से 1 प्लेट डाल दी है। अब इसके बाद जो दूसरा वाला कट है वो साइड का, शलवार की साइड का सेंटर है, इन दोनों को आपस में मिलाकर पिन अप करने के बाद अब एक्स्ट्रा जो कपड़ा है ये मैं दूसरी प्लेट में कवर करूंगी। इस पिन को निकालने के बाद बड़ी प्लेट तक मैं आऊंगी। तो बड़ी प्लेट के लिए जो कट का निशान लगाया था वो, और बेल्ट में जो कट का निशान लगाया था, इन दोनों को आपस में मिलाना होगा। बड़ी प्लेट को सीलेंगे, और सीने के लिए जो पिन लगाई हुई थी ये निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको सीलेंगे। सिर्फ कट तक इसकी सिलाई लेकर आएँ, क्योंकि बाकी पार्ट सारा यहाँ पे छोटी प्लेट्स का है। तो छोटी प्लेट के लिए जो पहली प्लेट्स डाली थी वो गिनेंगे हम। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 और 6, 7वीं प्लेट बड़ी वाली प्लेट है। तो बड़ी वाली प्लेट डाल चुके हैं, यानी कि 6 छोटी प्लेट्स हम डालेंगे। ये प्लेट्स डालते वक्त आप पहले जो प्लेट्स आपने डाली हैं उसी को देखते हुए उतने ही गैप से, उतने ही फासले से ये वाली प्लेट्स हम डालते जाएंगे। प्लेट सारी मुकम्मल हो गई हैं। अब इसको निकाल लूँगी मशीन से। इसके बाद देखिए उल्टे साइड से कुछ ऐसा दिखेगा और सीधे साइड से कुछ इस तरह से दिखेगा। सारी प्लेट्स बिल्कुल एक बराबर हैं। इसके बाद बेल्ट की प्लेट्स जो डली हैं इसके ऊपर हम एक सिलाई और लगा लेंगे 1 फुट के फासले पर, ताकि सारी प्लेट्स बैठी बैठी हो जाएं, खड़ी खड़ी ना रहें। ये सिलाई बिल्कुल एक ही गैप से, एक ही डिस्टेंस से 1 फुट के फासले पर पूरे बेल्ट के घेर पे डालेंगे।
यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ कि यहाँ पे जो अंदर वाला जो कपड़ा है ये ऊपर के रुख पे होना चाहिए। व्यूअर्स, बेल्ट तैयार होने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। साइड से ये बड़ी प्लेट तक 5 इंच और इसी तरह सेंटर से बड़ी प्लेट तक 7 इंच का 7.5 इंच का निशान नज़र आ रहा होगा आपको। और इसके बाद देखिए सारी प्लेट्स एक ही गैप पे एक ही फासले पर है। बड़ी प्लेट का रुख और छोटी प्लेट्स का रुख, सबका रुख आसन की तरफ है। ये यहाँ पे मैंने 1.25 इंच की फ्यूजिंग पेपर पांचों की तरफ मैंने चिपका दिया था और इसके बाद इसको प्रेस करके फोल्ड कर लिया है कुछ इस तरह से। अब प्रेस जो किया है इसमें एक सिलाई मैं ऊपर से लगा दूंगी ताकि पांचे तैयार करते वक्त अंदर की फोल्डिंग का कपड़ा ना हिले। तो इस तरह दोनों पांचों की फोल्डिंग का कपड़ा मैं इस तरह से सी दूंगी और इसके बाद ऊपर से पांचे की जो सिलाई नज़र आती है आपको वो बताऊंगी। तो शलवार की पांचों की सिलाइयाँ बारीक लगाते हैं, एक यहाँ पे और एक दूसरी। जो दूसरी वाली सिलाई है वो पहले लगाया करते हैं। तो इसको लगाने का तरीका ये है, जैसे मेरा ये लीलन का कपड़ा है तो ये फिसलता है, तो इसके लिए इसका रुख थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखेंगे पांचे सीते वक्त। तो देखिए मेरे हाथ से मैंने इसका रुख थोड़ा सा हल्का सा ऊपर की तरफ रखा है और इसको 1 फुट के फासले पर मैं सी रही हूँ। इस तरह सीते हुए बिल्कुल बराबर बराबर फुट के साथ मैंने रखा हुआ है और पांचे के आधे पांचे तक मैं इसी तरह एक हाथ से कपड़े का रुख ऊपर की तरफ रखूँगी। जैसे ही आधे पांचे तक सिलाई हो जाएगी अब मैं कपड़े को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दूँगी और इसको ना ऊपर की तरफ खिंचाव रखूँगी ना नीचे की तरफ और इसको सी लूँगी। ये देखिए सिलाई कुछ इस तरह से नज़र आ रही होगी। अब इसी तरह जो दूसरा पांचा है इसकी सिलाई भी इसी तरह मैं करूँगी। पहली सिलाई को छोड़ के दूसरी सिलाई सबसे पहले करूँगी मैं। इसी तरह थोड़ा सा रुख ऊपर की तरफ रखते हुए सिलाई करूँगी 1 फुट के फासले पर। जैसे ही आधे पांचे की सिलाई तक पहुँचे बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दे कपड़े को और इसके बाद बिल्कुल आराम से सीने दे, क्योंकि ये कपड़ा खुद ही नीचे नीचे की तरफ खींचता हुआ जाएगा सिलाई के साथ। ये वाली सिलाई हो जाने के बाद जो पहली सिलाई हमने छोड़ी थी बिल्कुल बारीकी के साथ हम यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए मैं पहली सिलाई लगाने लगी हूँ। बिल्कुल बारीकी के साथ इसकी सिलाई लगानी होगी। बिल्कुल इसी तरह दोनों पांचों की सिलाई मैं लगा लेती हूँ। इसके बाद आपको तीसरी सिलाई के बारे में बताती हूँ। तो तीसरी सिलाई किस तरह लगाएंगे, पहली वाली जो सिलाई है उसी को देखते हुए उतने ही गैप पर फुट रखेंगे और इसके बाद इसकी सिलाई करते हुए जाएंगे। कपड़े का खिंचाव थोड़े से ऊपर की तरफ रखिएगा। आधा पांचा तक जब सिल जाए फिर कपड़े को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। इसी तरह दोनों पांचों पर 1 फुट के गैप पर जितनी सिलाइयाँ आ सकती हैं सिलाइयाँ डाल के पांचे को तैयार कर लेंगे।
तो दोनों पांचे रेडी हो चुके हैं। 8 इंच इसका पांचे का रेडी नाप है, तो 8 इंच पे इसको देखकर इसके बाद इसकी सिलाई शुरू कर देंगे। यहाँ पे व्यूअर्स एक बात मैं आपको बता दूँ कि अक्सर मशीन में जब तिरछी सिलाई कर रहे होते हैं तो उसके सिलाई में खिंचाव सा आ जाता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए आप दूसरी तरफ से इसको इस तरह से खींच के रखें ताकि खिंचाव बिल्कुल भी ना आए। इस तरह से पांचे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सिलाकर हम शलवार की सिलाई मुकम्मल कर लेंगे। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैंने आपको बेल्ट वाली शलवार की सिलाई सिखाने की कोशिश की है डिटेल में, एक एक स्टेप की सूरत में। उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको बेल्ट वाली शलवार की सिलाई करना आसान हो गई होगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।